ओके सो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के, जो कि हमारे प्लान के क्वेश्चन है। बेसिक आपको ऑलरेडी पता है तो हम बेसिक पे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है। अ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड 25 mm हैज़ वन ऑफ इट्स साइड इन द HP, ठीक है। इसकी वन साइड HP में है। इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द पेंटागन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन आया था। अब बेसिकली इसमें क्या है, देखो हमें क्या बोला है उसने, अ रेगुलर पेंटागोनल साइड ऑफ 25 mm। एक पेंटागोनल है जिसकी साइड है 25 mm, है ना। हैज़ वन ऑफ इट्स साइड इन द HP। इसकी वन साइड HP में है। HP का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वन साइड इसकी HP में है, समझ गए। और इसके बाद देखो यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर टू HP। अब बेसिकली इसका सिंपल सा फंडा है जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहता है लाइक ट्रू शेप ऑफ प्लेन ऊपर आएगा नीचे आएगा, है ना। तो वो भी हम बात करेंगे कहाँ पे आएगा, किस तरीके से आएगा। पहले हम एक्सेस बनाते हैं अपनी। ये हमारी एक्सेस बन चुकी है। अब बेसिकली देखो क्या है, उसने बोला है कि जो हमारा रेगुलर पेंटागन है ऑफ साइड 25 mm हैज़ वन ऑफ इट्स साइड इन द HP। अब बेसिकली इसके बाद देखो, जैसे ही अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो पहला जो एंगल रहता है ना, पहला एंगल जिससे भी इंक्लाइंट हो उसके अपोजिट साइड में आपको बनाना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। लाइक यहाँ पे लिखा है HP एंड इंक्लाइंट एट 45 डिग्री टू VP। VP से इंक्लाइंट, VP मतलब यहाँ पे। अगर HP से इंक्लाइंट है इसका मतलब ऊपर, VP से इंक्लाइंट है इसका मतलब नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने बोला VP से इंक्लाइंट है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ट्रू शेप ऑफ प्लेन है वो ऊपर बनेगा। समझ रहे हो। अगर HP से इंक्लाइंट बोलता पहले ऊपर, तो हमारा ट्रू शेप ऑफ प्लेन यहाँ पे बनता। इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ और, इसको आपको ऑलवेज एज अ VP मान के चलना है, ठीक है। जब आप है नहीं VP एक्चुअली, बट आपको मान के चलना है, इसको VP मानोगे। लाइक जैसे भी क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर परपेंडिकुलर टू VP है, दैट मीन्स आपको इसके परपेंडिकुलर बनाना है, ये इसको VP मान के चलो, और यहाँ पे मान के चलो HP है, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपका क्वेश्चन ऑलवेज सही होगा। समझ गए। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि देखो सबसे पहले हमें दे दिया 45 डिग्री टू VP है, इंक्लाइंट है। दैट मीन्स हमारा ट्रू शेप ऑफ लाइन VP से इंक्लाइंट है ना, इसका मतलब ऊपर आएगा। तो ऊपर हम पेंटागन बनाते हैं। अब पेंटागन दो टाइप के बनते हैं, लाइक कौन सा वाला बनाना है हमें, है ना। तो उसमें क्या बोला है उसने कि जो उसका बेस है वो HP पे रखा हुआ है। दैट मीन्स बेस उसका HP पे बना के इस तरीके से हमें बनाना है। अब पेंटागन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हमें जो लेंथ दी है 25 mm वो बना लेंगे। लाइक इस तरीके से 25 mm यहाँ से हो जाएगा। ये हमारा 25 mm हो चुका है, ठीक है ना। ये हमारा 25 mm हो गया है। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से 108 डिग्री एंगल लेना है। कितना, 108 एंगल लेना है यहाँ से। लाइक कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 108 कहाँ आएगा, इस तरीके से। सिमिलरली इस तरफ भी आपको लेना है, तो इस तरफ थोड़ा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमें मिला के और कितना 25, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 25 आपको मिला देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 25 mm लो, लाइक इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे कट लगाओ और यहाँ पे रखना है। देन इसके बाद अगेन यहाँ पे कट लगाना है इस तरीके से। अब बेसिकली क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर। अब देखो, अब हमें इसको नेमिंग देनी है क्योंकि ये हमारा प्लेन है ना। तो नेमिंग हम दे देंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको देना है। लाइक यहाँ पे दे सकते हो ABCDE, इस तरीके से मैंने नेमिंग दे दी है। अब देखो आपको इसको जस्ट नीचे लाना है इसके, है ना, प्रोजेक्शन को नीचे लाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक सबसे पहले यहाँ पे कहीं पे रख के 90 डिग्री का एक एंगल लो, ताकि प्रोजेक्शन हमारे सही तरीके से नीचे आए। लाइक इस तरीके से। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, इस पे रख के और यहाँ पे मेज़र करो। अब ये बिल्कुल हमारा 90 डिग्री पे है। अब इसके प्रोजेक्शन हम नीचे लाएंगे, लाइक इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड इसके बाद अगेन यहाँ पे जाएंगे, लाइक इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्शन नीचे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्शन नीचे आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब बेसिकली क्या बोला है, आगे क्या लिखा है, इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द HP। HP से परपेंडिकुलर है, यानी मैंने क्या बोला, HP आपको यहाँ पे समझ के चलना है। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हम थोड़ा यहाँ पे
इस तरीके से बना देंगे। अब देखो परपेंडिकुलर टू एच पी हो गया कि नहीं, ये एच पी मैंने बोला, तो मैंने बोला था इसको वी पी मान के चल रहा, तो वी पी के पैरेलल, एक के उल्टा दूसरा होता है, वी पी के उल्टा एच पी होता है, एच पी के उल्टा वी पी होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ई, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ए। इस तरीके से हम इसके भी प्रोजेक्शन लाएंगे, लाइक इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा ए, एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। इस तरीके से हमारे हो जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद इसने क्या बोला है, हमारी जो ये लाइन है, ठीक है ना, ये इंक्लाइंट है वीपी के साथ 45 डिग्री, वीपी के साथ इंक्लाइंट है। दैट मीन्स यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ कहीं पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको 45 डिग्री इंक्लाइंट करेंगे हम, ठीक है ना, क्या करेंगे 45 डिग्री इंक्लाइंट करेंगे, लाइक इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ऑलवेज अगर आप वीपी में करो तो इस तरफ करना है, एचपी में करो तो इस तरफ करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लाइन की लेंथ लेंगे, लाइक लाइन की लेंथ कितनी है, जस्ट इसके इक्वल आएगी हमारी वो, तो ठीक है। अब यहाँ पे रखूँगा मैं, और यहाँ पे रखने के बाद इस तरीके से मैं एक छोटा सा आर्क लगा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे और इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन खींच दूंगा जहाँ तक मेरा आर्क लगा है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारी इंक्लाइंट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये मेज़र करना है, लाइक कितनी लेंथ पे आर्क लगाना है आपको, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब ये लाइन हमारी डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लाइंट है, मतलब ई यहाँ पे है, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पे हो जाएगा। अब ए से इसकी लेंथ कितनी है, इसकी जो बी है हमारा वो इतना है, ए से लेके बी की लेंथ ये हो जाएगी। अब इसके बाद बीच वाला पॉइंट भी देख लेते, लाइक सेंटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, और यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे हो जाएगा बी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसके प्रोजेक्शन ऊपर ले जाओ और इसके प्रोजेक्शन लाओ और मिला दो, ठीक है। तो हमारी ये जो 90 डिग्री थी बिल्कुल, इससे हम मेज़र करके लाएंगे, प्रोजेक्शन ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, इसके प्रोजेक्शन भी यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें मिलेगा कौन सा, डी पॉइंट। एंड इसके बाद ये ई पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से ई पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे हमें सी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो ए पॉइंट ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ए पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमें बी पॉइंट मिल जाएगा, ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, तो लाइक इस तरीके से कुछ हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे ये इस तरीके से, एंड इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ तक हम इसकी लेंथ कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, वो भी जस्ट सिमिलर है, बट इसका डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी ले लिया है, ठीक है। क्या है, अ रेगुलर पेंटागोन ऑफ 25 mm साइड हैज़ वन साइड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है एचपी, याद रखना, ठीक है। इट्स प्लेन इज इंक्लाइंट एट 45 डिग्री टू एचपी। अब देखो एचपी में दिया 45 डिग्री, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, अगर एचपी में दे ऊपर दे, दैट मीन्स हमारा ट्रू शेप ऑफ प्लेन नीचे बनेगा, समझ गए। ट्रू शेप ऑफ प्लेन कहाँ बनेगा, नीचे, ठीक है। एंड इसके बाद एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी, मैंने क्या बोला, एक्सेस अगर हमारी ये है तो इसको आपको वीपी समझ के रखना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी जो हमारी एचपी है उसके पैरेलल होगा, क्योंकि उल्टे चलते दोनों, है ना। इसके परपेंडिकुलर है, यानी हमारा जो पेंटागन है वो कैसा बनेगा, हमारा पेंटागन कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक ऐसे 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 इस तरीके से, ये हमारा पेंटागन बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम फटाफट से इसको बनाते हैं। अब हम इसके प्रोजेक्शन भी ऊपर लेके जाते हैं, लाइक इस तरीके से, एंड इसके बाद फाइनल इसके लेके जाते हैं, इस तरीके से हमारे प्रोजेक्शन ऊपर चले जाएंगे। और हमारी लाइन ये होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको नेमिंग देंगे, लाइक ये ए और बी दोनों साथ में हो जाएंगे, यहाँ पे ई और सी साथ में हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपल अकेला डी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको एचपी के साथ 25 डिग्री इंक्लाइंट करना है, सॉरी एचपी के साथ 45 डिग्री इंक्लाइंट करना है। कोई सा एक पॉइंट ले लो, इंक्लाइंट इस तरफ होगा, तो हम एंगल लेंगे लाइक 45 डिग्री इस टाइप से, ठीक है। ये 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारा,
इस टाइप से एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसकी लेंथ ले लेंगे हम, लाइक कितनी है, एंड इस तरीके से लेंथ लेंगे एंड यहाँ पे एक कट लगाएंगे एंड इसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इसको मिला देंगे, लाइक इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे, लाइक कितना है, तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा एंड यहाँ पे हम इसको कट लगा देंगे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा कट लग चुका है। अब ये जो है ये हो जाएगा ए और बी, यहाँ पे हो जाएगा ई और सी और यहाँ पे हो जाएगा डी। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसके प्रोजेक्शन हम नीचे लाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इस तरीके से हम इसके नीचे लाएंगे, सिमिलर यहाँ पे इसके नीचे लाएंगे एंड सिमिलर यहाँ पे नीचे लाएंगे। जो आप प्रोजेक्शन ला रहे हो वो आपको बिल्कुल लाइट पेंसिल से लाना है, ठीक है। इस तरीके से इसको भी नीचे लाएंगे एंड यहाँ पे इसके भी नीचे लाएंगे एंड यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन नीचे आएंगे एंड यहाँ पे इसके भी प्रोजेक्शन नीचे आएंगे और यहाँ पे इसके भी प्रोजेक्शन नीचे आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारा डी पॉइंट जा रहा है तो यहाँ पे हमारा डी पॉइंट मिलेगा, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद ई पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, ई पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, तो ये ई हो जाएगा। एंड इसके बाद सी पॉइंट हमारा कहाँ है, लाइक सी यहाँ पे है, तो ये सी हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये डी हो जाएगा। हम इनको मिला देंगे, लाइक इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा फाइनली ये भी बन जाएगा। इसमें एक चीज़ और दिया था, लाइक ट्रेसेस लास्ट में दिया था, है ना। तो उसमें आपको याद रखना है, उसमें क्या रहता है, भी, टी और एच, इस टाइप से 3 चीज़ें रहती है। लाइक ये 45 डिग्री किया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा जो कि एक्सिस पे रहता है, ठीक है। एंड इसके जस्ट नीचे इस टाइप से परपेंडिकुलर यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ना, ये यहाँ पे हमारा लाइक एच हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारी यहाँ से लाइन जा रही है, लास्ट पॉइंट जो इसका है, ये हमारा भी हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सर्कल वाला है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ सर्कल 60 mm डायमीटर, ठीक है ना, रेस्टिंग ऑन वीपी ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट के साथ वीपी पे रेस्ट कर रहा है ना, ऑन द सर्कमफ्रेंस द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। देखो प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो सबसे पहले वीपी के साथ दिया है। मैंने क्या बोला था, अगर वीपी के साथ दें इसका मतलब हमारा जो ट्रू शेप ऑफ प्लेन है वो ऊपर आएगा, तो सर्कल ऊपर आएगा, है ना। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, एक्सेस बनाते हैं अपनी, लाइक हमारी एक्सेस कुछ इस तरीके से आएगी, ये हमारी एक्सेस हो जाएगी, एक्स वाई इस तरीके से एक्सेस हो जाएगी। अब बेसिकली क्या करना है, हमें बनाना है सर्कल जो कि ऊपर रहेगा, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट के साथ, यहाँ पे लाइक जस्ट इस तरीके से एक पॉइंट के साथ ऊपर रहेगा। तो हम सबसे पहले इसका, उसने दिया है डायमीटर 60 mm, दैट मीन्स 30 करके हम इसको बना लेंगे, इसका रेडियस हो जाएगा 30, हम इसको लेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं, लाइक पहले यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से, इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा था। तो अब हम इसको फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 12 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करना है, वही सिमिलर मेथड। सबसे पहले तो हम इसको इस टाइप से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइक कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद सिमिलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। लाइक यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देन इसके बाद इसको भी मिला देंगे लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30-60 डिग्री इस तरीके से पॉइंट लेके और हम इसको बना लेंगे, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये 30 हो जाएगा और यहाँ पे ये 60 हो जाएगा इस तरीके से। ये देख सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बेसिकली क्या करना है, हमें इनको नेमिंग देनी है। नेमिंग दे देंगे हम फटाफट से, लाइक यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हम इसको नेमिंग दे देंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन जस्ट नीचे लाने। तो लाइक ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड इसके बाद ये इन दोनों के प्रोजेक्शन नीचे आएंगे
लाइक इस तरीके से, है ना। एंड इसके बाद इन दोनों के प्रोजेक्शन नीचे आएंगे लाइक इस तरीके से, इसके प्रोजेक्शन आएंगे लाइक इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे लाइक इस तरीके से, एंड यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, एंड ये लास्ट पॉइंट के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारी टोटल हमें लेंथ मिल चुकी है, ट्रू लेंथ मिल चुकी है हमें, ठीक है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको भी हम नेमिंग दे देंगे, लाइक यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है लाइक 12 और 2, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 देंगे, फिर यहाँ पे 12 एंड इसके साथ 2, फिर यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 11 और 3 हो रहा है, देन यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो 10 और 4 आ रहा है। आप ABCD करके भी दे सकते हो, यहाँ पे 9 और 5 एंड यहाँ पे 8 और 6 एंड यहाँ पे फाइनली 7। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंक्लाइंट करना है VP के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करूँगा लाइन को, कोई सा एक पॉइंट लूँगा रेंडमली यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, इसको कितना इंक्लाइंट करना है हमें, इसको करना है 45 डिग्री टू VP, ठीक है। तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लेंगे, लाइक इस तरीके से हमारा 45 डिग्री हो जाएगा एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हम फटाफट से पहले इसकी लेंथ मेज़र कर लेंगे, लाइक पहले करो बाद में करो, बात तो बराबर ही है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे रखने के बाद इसको हम यहाँ पे कट लगाएंगे एंड इसके बाद यहाँ से लेके इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे लाइक यहाँ तक। ये हमारी इंक्लाइंट हो चुकी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है, आपको इस तरह से सारे पॉइंट ले जाना है, सारे पॉइंट मार्क करना है, लाइक यहाँ पे 12 और 2 वाला हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 12 और 2 वाला हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी सेम है हाइट है इसकी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 वाला। देन इसके बाद 8 और 6 से लेते हैं हम लाइक यहाँ तक की लेंथ, जो कि हमारा 5 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 5 और 9, ठीक है। एंड इसके बाद सिमिलर यहाँ से भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम लेंथ है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये सेंटर वाली लेंथ ले लेंगे लाइक इस तरीके से। तो यहाँ से ये सेंटर वाली लेंथ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, है ना। अब हम नेमिंग दे देंगे, लाइक ये 1, ये 12/2, यहाँ पर जाएगी 11/3। अब हम इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लाइक देखो ये 1 पॉइंट है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा। एंड इसके बाद नीचे से शुरू करते हैं, नीचे हमारा 4 पॉइंट आ रहा है, ये हमारा 4 पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको मिला देते हैं, इस तरीके से हमारा फाइनल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और दी थी कि जो हमारे प्लेन का सेंटर है वो 30 mm अबोव HP है। तो जब हमने इसको कंप्लीट किया तो देखो ऑटोमेटिकली ये 30 mm अबोव HP हो गया, लाइक देखो यहाँ पे, तो ये 30 mm अबोव HP हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से है, अ रेगुलर हेक्सागोनल थिन प्लेट ऑफ 45 mm साइड हैज़ अ सर्कुलर होल ऑफ 40 mm डायमीटर इन इट्स सेंटर। बेसिकली क्या है, एक हमारे पास हेक्सागोनल है ना, जो कि कितना है 45 mm जिसकी एक साइड है, ठीक है। और बेसिकली इसके सेंटर में एक 45 mm डायमीटर का एक सर्कल है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द प्लेट सरफेस इज वर्टिकल एंड इंक्लाइंट एट 30 डिग्री टू VP। अब मैंने क्या बोला था, जब भी पहला एंगल आए 30 डिग्री टू VP बोल रहा है, VP यानी हमारा ट्रू शेप ऑफ प्लेन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेस बनाते हैं, इस टाइप से हमारी एक्सेस हो जाएगी XY, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, इसने हमें दिया है जो हमारा हेक्सागोनल है उसका हेक्सागोनल का बेस कितना है, एक साइड कितने की है 45 mm की, है ना। तो 45 mm लोग लाइक इस तरीके से,
अब देखो जब भी आपको हेक्सागोनल बनाना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे एंगल 120 लोगे आप। जैसे वहाँ पे पेंटागोनल में आपने 108 लिया था, 108, सिमिलर यहाँ पे 120 लोगे, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे 120 का एंगल लोगे आप। तो इस तरीके से अगर हम एंगल लें यहाँ पे, तो ये 120 का हो जाएगा, लाइक इस तरीके से। सिमिलर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी वही सिमिलर 120 का हो जाएगा, लाइक कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, अगेन हमारा यहाँ पे फिर से हम 120 लेंगे, बिकॉज हेक्सागोनल है, ठीक है। क्या है, हेक्सागोनल है। इस तरीके से हम अगेन 120 लेंगे, इसको इस टाइप से 120 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद सिमिलर यहाँ पे ही 120 ले लेंगे, लाइक इस तरीके से। तो ये यहाँ पे ही 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रेंडमली एक काम करते, लाइन खींच देते पहले इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे भी रेंडमली लाइन खींच देते हैं इस टाइप से। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी लेंथ ऑलरेडी है इसमें, यहाँ से कट लगाते हैं और सिमिलर यहाँ से कट लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं इस टाइप से, सिमिलर इसको डार्क कर देते हैं, लाइक इस टाइप से। इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, देखो ये ड्रॉ हो चुका है। जो अदर पार्ट है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा जो पार्ट आपने खींचा था उसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसने बोला है इसके सेंटर में एक सर्कल है ना। सर्कल कैसे ढूंढेंगे सेंटर का, सिंपल है, लाइक इस तरीके से हम सर्कल ढूंढ सकते हैं इसका। ये देखो, अब आपको क्या करना है, 45 mm उसने डायमीटर दिया था, है ना। तो हम रेडियस लेंगे, लाइक 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5, ठीक है, 22.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 22.5, लाइक इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे हम एंड सर्कल बनाएंगे, लाइक इस तरीके से। इस टाइप से सर्कल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमने लाइन खींची थी इनको हटा दो इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते, चलो 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से डिवाइड करेंगे, इस टाइप से हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब 90 डिग्री ऊपर एंगल लेंगे हम, 90 डिग्री इस तरीके से ऊपर लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये 90। और यहाँ पे इसको भी डिवाइड करेंगे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, 45 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ से ये हो जाएगा 45, यहाँ पे ये हो जाएगा 45, लाइक इस तरीके से। तो 45 का एंगल ले लेंगे हम एंड यहाँ पे इसको मिला देंगे एंड सिमिलर यहाँ पे 45 का एंगल एंड इसको मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको अलग नेमिंग देंगे, ऊपर अलग से नेमिंग देंगे, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे ए बी एंड इसके बाद जो अंदर सर्कल है इसको लाइक में दे देता हूँ 1 2 3। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल से इसके प्रोजेक्शन को नीचे लाना है ना। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे, इसको नीचे ले आते हैं, देन उसके बाद इन दोनों को नीचे लाते हैं इस तरीके से, इसके बाद इसको नीचे ले आते हैं, बिल्कुल यहीं पे आएगा वो। एंड सिमिलर ये वाला भी यहीं पे आएगा, लाइक इस तरीके से, एंड ये वाला इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे इसके हो गए। अब इसके बाद हमें लाने फाइनली इनके प्रोजेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। ये जो दोनों है ना इस तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी इसी पे आएगा, है ना, याद रखना ये वाला पॉइंट भी यहीं पे आएगा, लेकिन इस तरीके से तीनों एक ही जगह पे आएंगे, ठीक है। अगर बाय चांस थोड़ा बहुत मेरा यहाँ वहाँ हो गया तो आप एक काम करना, तीनों एक जगह पे ही लाना, ठीक है, ऊपर नीचे मत कर देना। लाइक यहाँ पे कॉपी है इसलिए इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, सीट होती तो बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लेते हम, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, अब बेसिकली क्या करना है, ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी ऑफ लाइन की,
ये हमारी लाइन की लेंथ हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें इसको नेमिंग देनी है, लाइक यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो सी तो ऑलरेडी है, ई, और यहाँ पे ये 5 इस तरीके से, यहाँ पे बी ऑलरेडी एफ, और ये 1, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 2 इस तरीके से, ये 7 और 3 इस तरीके से, यहाँ पे 6 और 4 इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग लगे इसलिए मैंने इस तरीके से बना दिया। अब उसने क्या बोला था, इसने बोला था VP के साथ 30 डिग्री इंक्लाइंट है, 30 डिग्री इंक्लाइंट है, दैट मीन्स हम फटाफट से 30 डिग्री लेंगे, से 30 डिग्री लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से रैंडमली हम लाइन खींचेंगे लाइक इस तरीके से, ठीक है। अब इसको मेज़र करेंगे लाइक कितनी है इसकी लेंथ, इस तरीके से, एंड यहाँ पे रखने के बाद इसको कट करेंगे लाइक इस तरीके से, यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। एंड कट होने के बाद हम इसको मिला देंगे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके इसकी लेंथ मेज़र करेंगे लाइक कितना है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे देखेंगे तो ये ए से हो जाएगा हमारा, ऐसे लेके सिमिलर इस तरफ भी रहेगा वो इस टाइप से, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लो, लाइक ये यहाँ से ये पॉइंट कितना है, ये यहाँ से इस तरीके से, इस टाइप से भी यहीं पे होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेंटर वाला, तो यहाँ से सेंटर वाला इस तरीके से यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम फटाफट से नेमिंग देते हैं, लाइक यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी, एफ, 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7/3, यहाँ पे हो जाएगा 6/4, एंड यहाँ पे हो जाएगा सी, ई और 5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके प्रोजेक्शन ले जाएंगे ऊपर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से भी लाएंगे फटाफट से, ए यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ई आएगा इस टाइप से, एंड इसके बाद 5 भी यहीं कहीं पे आएगा, लाइक 5 आएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे, ये सी आएगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आएगा, 6 ये यहाँ पे 6 आएगा। ओके, सो इस तरीके से मैंने फटाफट से इसको बना लिया है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।